हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हिंदी का फोर्थ मॉडल पेपर आज हल करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूकेपीएससी यूपीपीएससी के लिए बिल्कुल एज इट इज मॉडल पेपर आप समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ का वर्ग में आती हैं और यहाँ पर का वर्ग का कामा खा दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द युग्म विकल्पों में एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रथा, प्रथा दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रथा पृथ्वी के बेटी के रूप में आता है। पाठ, पाठ ये भी अलग अर्थ रखता है। बदी, बदी ये भी अलग रखता है। और प्राप्त, पाना ये अलग अर्थ नहीं लगता है, ये सेम अर्थ रखता है। तो इस हिसाब से ये विकल्प गलत युग्म में आएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। इस प्रश्न का अर्थ समझना सीखिए। अभी एक प्रश्न आया था पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम में जिसमें तत्सम तत्सम दिए थे और एक जगह तत्सम और तद्भव दिए थे, जबकि वो दोनों तत्सम अलग अलग अर्थ रखते थे। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट, अराउंड 80% कैंडिडेट ये मीनिंग नहीं समझ पाए थे कि ये कहना क्या चाह रहा। वो जो तीन युग्म में सेम चीज़ हो वो चौथे युग्म में ना हो। अब ये जरूरी नहीं है कि वो आपस में सेम अर्थ रखते हों या आपस में तत्सम तद्भव ही हो सकता है वो तत्सम तत्सम हो। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर प्रथा, प्रथा, पाठ, पाठ, बदी, बदी लिखा है तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग अलग है। जबकि प्राप्त और पाना एकदम अलग है। प्राप्त हुआ कोई चीज़, हमने पाली कोई चीज़, हो तो सेम अर्थ रख रहा है। यहाँ पे राइमिंग भी एक तरीके की नहीं है कि उच्चारण एक तरीके का आ रहा है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। अगला ऑप्शन है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? अग्नि सही है। अभिशाप में ये नहीं आता, सीटी वाली से आती है। अवनति होता है, तो ये दो गलत हो गए। अभीष्ट, औत्सुक, अंतर्निहित, इंसाफ, इसमें हमें ये चारों सही लग रहे हैं। औसत होता है तो औसत गलत हो गया। अपयस होता, अपयास गलत हो गया। आशीर्वाद होता, आरसीवाद लिखा है। अंधेरा, उनी, ऊंगना, अहल्या होता ही नहीं होता, अहल्या होता। ये एक पेपर में मैंने बताया भी था और ये क्वेश्चन ये भी बता रहे हैं 50% लोग इसको अब भी गलत कर जाएंगे। बहुत बहुत बारीक गलतियां होती हैं। अहिल्या नॉर्मली हमें शुद्ध लगता है बट एक्चुअली में ही नहीं हा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोड़ी का अर्थ है, कोड़ी का अर्थ 20 की संख्या के लिए लिया जाता है। कोड़ी का अर्थ 20 की संख्या के लिए लिया जाता है। अगला है, कामचोर में कौन सा समास होगा? कामचोर, काम से चोरी करना, अलग करने के अर्थ में अपादान आता है। काम से दूरी बना रहा है आदमी, काम से चोरी कर रहा है, तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। अपादान तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। विदुर, विदुर जो होता है उसका विधवा स्त्रीलिंग होता है। विदुर का विधवा होता है। विदुर जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई हो, विधवा जिसका पति एक्सपायर हो गया हो। अगला प्रश्न है, किस मुहावरे का अर्थ इज्जत नष्ट होना नहीं है? किस मुहावरे का अर्थ इज्जत नष्ट होना नहीं है? नॉर्मली अगर आप बहुत स्पीड पे पेपर कर रहे हैं तो हो सकता है ये नहीं आपको ना दिखे, ऐसा होता है। और इज्जत नष्ट होना, बस आपने पगड़ी उछालना देखा, आगे करके चल गए, तो इस तरीके की भी गलतियां नॉर्मली हो जाती हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेज में होती हैं। नष्ट होना नहीं है। इज्जत नष्ट होने में पगड़ी उछालना भी आ जाएगा, नाक कटना भी आ जाएगा, मुंह काला होना भी आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें इज्जत नष्ट होने से संबंधित है। नहीं है तो सिर झुकाने में कोई इज्जत नष्ट नहीं होती है। आदमी भगवान के सामने भी सिर झुकाता है, तो सिर झुकाने में इज्जत नष्ट होना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ पार्ट होगा। अगला प्रश्न है, आ ई उ री कौन सा स्वर है? तो आ ई उ री ह्रस्व दीर्घ प्लुत में कौन सा स्वर है? तो ह्रस्व स्वर में आ ई उ री आता है, जिसमें मात्रा का बोध नहीं होता है, मूल स्वर के रूप में रहते हैं। आ ई उ री ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिताप शब्द का अर्थ है, परिताप शब्द का अर्थ जलन होता है। परिताप शब्द का अर्थ जलन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? बुद्धिमान है, ये उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। बुद्धिमानी गुण में आएगा तो गुणवाचक विशेषण होगा। जगत जननी शब्द में संधि है। जगत जननी का अगर संधि विच्छेद करेंगे, जगत धन जननी, जगत धन जननी, तो ये जगत जननी हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं वो या तो यूकेपीएससी या यूपीपीएससी के जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरओ एआरओ हुआ, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर आपके मन में ये आता हो कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसमें 25 में कम से कम 25 तो कहना थोड़ा सा
हाइपोथेटिकल हो जाएगा। 25 में 20 प्लस या 22 प्लस नंबर आ जाए, ऐसा क्या किया जाए? तो एक है, ओपनली बता रहे हैं, डोंट डिस्क्लोज दिस टू एवरीवन। आप यूपी पीएससी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आरओ का जो एग्ज़ाम होता है, आरओ का जो एग्ज़ाम होता है उसके लास्ट ईयर के 5 वर्ष के कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स के हिंदी के क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, आपका 25 में 25 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये निर्भर करता है कि वहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है उसमें आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगा पाते हैं या नहीं। बिल्कुल एज इट इज पूरा का पूरा पेपर आपको आता हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप ऑप्शंस की हेल्प से और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आते हैं उनमें कुछ ना कुछ लिंक करके आप क्वेश्चन को फुल अटेम्प्ट करने के जोन में जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गलत हुआ तो भी हो जाएगा। जैसे इस बार का जो पॉलीटेक्निक लेक्चरर का पेपर था उसमें हिंदी में जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अकॉर्डिंगली वर्क किया था, दे आर अराउंड 22 प्लस करेक्ट में है। तो ये बात याद रखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मस्ट सी द पेपर लास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपी आरओ हिंदी पेपर। जगत जननी के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कहाँ होगी? मनोबल में तो है ही नहीं, आत्मानंद में है ही नहीं, परमेश्वर में भी नहीं है। आत्मानंद, आत्मधन आनंद, ये तो होगी ही नहीं। मनोबल, मनहदल बल, परम धन ईश्वर, इनमें किसी में नहीं है। उन्नयन में होगी, उत्धन नयन, उत्धन नयन, तो उन्नयन हो जाएगा। जहाँ पे शब्द ही बदल जाता है वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है, तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान प्रधानमंत्री रहता है। प्रधानमंत्री में थोड़ी ना लिखा जाता नर प्रधानमंत्री और बाधा प्रधानमंत्री, ऐसे तो नहीं होता है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ही लिखा जाता है। घोड़ा का घोड़ी होता है, नर का नारी होता है। कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी लाल श्रृंगार रस के कवि हैं। कवि बिहारी लाल श्रृंगार रस के कवि। अब जैसे ये एक प्रश्न है जो आपको फंसा सकता है। नमिति और निमित्त श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का अर्थ है। एक तरीके से दिखते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। निमित्त का अर्थ होता है किस निमित्त बात कर रहे हो, किस हेतु बात कर रहे हो, और नमित माने झुका हुआ। तो नमित और निमित्त का अर्थ हो जाएगा झुका हुआ और हेतु, झुका हुआ और हेतु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रमाणिक, प्रदर्शन, परमात्मा, प्रवीण। प्रामाणिक एकदम सही है, परमात्मा एकदम सही है, प्रवीण एकदम सही है। प्रदर्शन में शाह के ऊपर रा उड़ेगी। साफ सुथरा सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि का संत महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विकल्प सरस्वती का पर्याय नहीं है? फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया। ये वही क्वेश्चन है, अभी जैसे एक निकला बिहारी वाला, एक टिपिकल क्वेश्चन हो गया। अब आया सरस्वती का पर्याय नहीं है, ये एक टिपिकल हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे शारदा सरस्वती का पर्याय है भारती है, वागीश्वरी है। वागीश्वरी, वाग माने वचन, ईश्वरी मतलब उसका ईश्वर, स्पष्ट हो रहा सरस्वती होगी। हे शारदे माँ, सरस्वती की आरती में आता है। अब भारती और कमला में डाउट है। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। अब सोचने को तो सरस्वती माता कमल के फूल पे बैठती हैं तो कमला होना चाहिए, ऐसा नहीं। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। तो ऐसे प्रश्न गलत ना हो इसके लिए जरूरी है। और हम आपको बता रहे हैं सरस्वती यमुना, सरस्वती यमुना गंगा, और बेटी पृथ्वी आकाश, इनके पर्यायवाची जरूर देख लीजिएगा, वो वाले जो आपको आते नहीं हैं या ऑड होते हैं। ऐसी कोई भी लिस्ट या पीडीएफ डाउनलोड करिए जिसमें एक शब्द के कम से कम 10-10, 12-12 पर्यायवाची दिए हों, उनमें से वो पर्यायवाची छांट लीजिए। रिपीटिंग अगेन, सरस्वती, यमुना, गंगा, पृथ्वी, आकाश और बादल, इनको जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है पौ बारह होना। पौ बारह होना का दो अर्थ होते हैं। पौ बारह होना मतलब लॉटरी लग जाना। तो यहाँ पे तेजी से तरक्की करना और खूब लाभ होना, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बट पौ बारह होना का मतलब अचानक से लाभ होना, तो वो होता है खूब लाभ होना, तेजी से तरक्की होना नहीं होगा। तो पौ बारह होना खूब लाभ होने से संबंधित होगा, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ पार्ट होगा। प्रेरणार्थक क्रिया है, एक बार फिर एक क्वेश्चन वो आ गया जिनमें कंपटीशन बहुत मैटर करेगा। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर आती है जब हम कोई कार्य दूसरे के लिए करवाते हैं। जैसे
बुलवाना, कहलवाना, सुनाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। ठीक है, बोलना, कहना, ये कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में आएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया जब कोई कार्य दूसरे के लिए किया जा रहा हो, तो यहाँ पे सुनाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया आएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? मधुधन आलय, मध्वालय सही है। अनुधन इत, अन्वित सही है। अतिधन उत्तम होगा, अतिधन उत्तम नहीं होगा, अतिधन उत्तम होगा। तो ये करेक्ट है। गलत है तो यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। और यद्यपि, यदिधन, अपि, ये तो यड़ संधि है, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द आपस में समानार्थक हैं? जिज्ञासा, जागरूक, कौतूहल। ये तो जागरूक और जिज्ञासा कैसे आ जाएगा? तत्पर, तैयार, निरपेक्ष, ये भी नहीं आएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। अमरावती, इंद्रपुरी और देवलोक, ये तीनों सेम अर्थ रखते हैं। केस, कुंतल और चक्षु, चक्षु माने आंख होता, केस माने बाल होता, कुंतल माने बाल होता, तो ये भी नहीं होगा। अमरावती, इंद्रपुरी, देवलोक, तीनों का अर्थ एक ही है। कोई शब्द कौन सा सर्वनाम है? कोई निश्चय ही नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, हमें पता ही नहीं है। अगला है, वाक्य ध्यान से पढ़ें, तय करें किस हिस्से में त्रुटि है। सुबह शाम व्यायाम लेना चाहिए, लेना नहीं करना चाहिए, तो लेना में त्रुटि है। मृग नयन में समास है, मृग नयन में मृग जैसे नयन, तो ये कर्मधारय समास होगा। मृग जैसे नयन कर्मधारय समास होगा। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।